आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और ये आपका 5th चैप्टर है आज। और 5th चैप्टर के राइटर के इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसके राइटर थे बर्ट्रैंड रसेल। कौन था? बर्ट्रैंड रसेल, याद रख लेना, बर्ट्रैंड रसेल। और रसेल करके क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ रसेल का जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑफ रसेल, है ना। तो 18 मई 1872, याद रखना 18 मई, है ना, लिखने से याद होता है 1872। अगर मैंने एक बार लिखा, क्या आपको याद हुआ जन्म हुआ था? अगर मैं मृत्यु की बात करूं, चलो फटाक से बताओ, मृत्यु हुआ था 2 फरवरी। कब हुआ था? 2 फरवरी 1907। क्लियर है ना। चलो, बेहतर तरीके से आपको याद हो गया कि 2 फरवरी 1970 को क्या हुआ था? मृत्यु, और 1872 को क्या हुआ था? जन्म। यानी टोटल 98 साल यह जिए थे। टोटल कितना जिए थे? 98 साल जिए थे। अगर दोनों का आंकड़ा निकाल लोगे अंतर, तो जन्म और मृत्यु बेहतर तरीके से याद हो गया आपको। ठीक है, चलो, ये मृत्यु था और ये जन्म था किनका? बर्ट्रैंड रसेल का, है ना। बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर थे, बस एक लाइन में याद रख लो। बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? एक फिलोसोफर थे, है ना मेरे भाई। चलो, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? मैं एक बार जन्म मृत्यु बीच में पूछ सकता हूँ, तो अच्छे से याद रखना कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर थे बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, यह एक फिलोसोफर थे। ये सारी चीज़ें याद होगी। इनको अवार्ड मिला था मेरे भाई। क्या मिला था? अवार्ड मिला था। इनको टोटल 3 अवार्ड मिला था, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, है ना। एक मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। 1950 में इनको क्या मिला था? लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखना। लिटरेचर के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1950 में। क्लियर है। एक डी मॉर्गन होता है मेडल, है ना। एक मेडल का नाम है डी मॉर्गन, है ना। मेडल जो गोल मला में लटकाया जाता है ना, गला में गोल गोल, याद हो गया। तो कब? 1932 में मिला था मेरे भाई। कब मिला था? 1932 में मिला था। क्लियर है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक और मिला था स्लाइवेस्टर मेडल। क्या? स्लाइवेस्टर, है ना, याद रख लेना। एक कब मिला था? 1934 में। एक 32 में, एक 34 में मेडल मिला था। बस याद रख लो कि डी मॉर्गन, है ना, डी मॉर्गन 32 में यानी पहले मिला था, और स्लाइवेस्टर बाद में मिला था यानी 34 में मिला था। और नोबेल प्राइज तो मैंने याद करा दिया 1950 में मिला था। तो अवार्ड तीनों के तीनों अभी याद हो गए इंट्रोडक्शन पार्ट से ही। बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से बुक के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इनके द्वारा लिखा गया बुक अ हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न यानी पश्चिमी फिलोसफी पे इन्होंने एक हिस्ट्री लिखा था, है ना। चलो, तो बुक याद रख लो। बुक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। दूसरा किताब था ह्यूमन नॉलेज, है ना, यानी कि मानव ज्ञान। ठीक है। तीसरा था मैरिज एंड मोरल, है ना। चलो, मैरिज एंड मोरल। और चौथा था रीड टू फ्रीडम। और पांचवा व्हाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, यानी कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। रीड टू फ्रीडम, आज़ादी के बारे में तुम पढ़ो। मैरिज एंड मोरल्स, ह्यूमन नॉलेज, अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। ये 5 है मेरे भाई। कितना है टोटल? 5 बुक्स थे इनके। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलो, इनके एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं, है ना। बस ये लास्ट ही है। और ट्रिनिटी कॉलेज से, कौन सी कॉलेज से? ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ता है, वहाँ से इन्होंने बीए करा था। कैम्ब्रिज से ट्रिनिटी कॉलेज या कैम्ब्रिज से इन्होंने बीए करा। कब? 1893 में। कभी कभी कैम्ब्रिज भी ऑप्शन में दे देता है या ट्रिनिटी कॉलेज, तो अच्छे से याद करना कि ट्रिनिटी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज से भी आप जानोगे, ऑब्जेक्टिव में देगा। तो वहाँ से बीए की पढ़ाई करी थी। किस चीज़ की पढ़ाई करी थी? बीए की पढ़ाई करते ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से। कब? 1893 में। बस इतना याद रखना, है ना। 1893 में कंप्लीट किया था। तो पूरा इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से आपने जाना। क्लियर है। बुक के बारे में भी आपने जाना। एक फिलोसोफर थे, है ना। बुक इनको 2 मेडल और 1 नोबेल प्राइज मिला था, याद करा दिया। डेथ 2 फरवरी 1970 को, जन्म 18 मई 1872 को, याद करा दिया, है ना। अच्छे तरीके से इनके टोटल चीज़ मैंने करा दी। तो टेंशन मत लो, पहले समरी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि तब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना।
तो समरी का एक एक पार्ट का हिंदी अच्छे से आपको समझाऊंगा। और चैप्टर आपका है आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और ये जो चैप्टर है वो बहुत वीवीआई बन जाता है आपके समरी को लेकर, है ना। मैंने बोला है ना कि लगातार 1 से 6 चैप्टर प्रोज में, ध्यान से देख लो, है ना, और 1 से 6 चैप्टर पोएट्री में। इसके अंदर से कोई ना कोई एगो आपका पोएट्री में भी लड़ जाता है और प्रोज में भी लड़ जाता है। तो बेसिक सी बात है कि 6 चैप्टर तक आपको याद करना है। लगातार सब चैप्टर आपको मिलते आ रहे हैं, तो 5 चैप्टर का है। और ध्यान से देखिएगा, आइडियल्स डैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे। जो आपका यह चैप्टर है एक निबंध है, अच्छे से याद हो गया होगा, एक लाइन में आपको एक ऑब्जेक्टिव याद हो गया। रिटन बाय यानी कि इसे लिखा गया था ब्रिटिश फिलोसोफर, यानी कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हमारे भारत के नहीं थे, दूसरे, है ना। तो ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, वो एक फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। उनका नाम था बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। उनका नाम क्या था? बर्ट्रैंड रसल। यानी कि आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए एसे, यह एक निबंध है जिसे लिखा था एक ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था बर्ट्रैंड रसल। इन दिस ही टॉक, इसमें वो बात करते हैं द आइडियल्स दैट विच हेल्प मैनकाइंड, यानी आइडिया जिसके पास है उसने इंसान की मदद कैसे करी, मानव की मदद कैसे करी, बिकम सिविलाइज्ड एंड कल्चर, यानी सभ्य बनने के लिए और संस्कृति को अपनाए रखने के लिए, सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन्होंने कैसे मदद किया अपने आइडिया के थ्रू। बर्ट्रैंड रसल इस चैप्टर में पूरे अच्छे तरीके से बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये 4 लाइन जो बताया कि आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक ऐसे है और जिसे फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है, और इस चैप्टर में वो बात करते हैं आइडिया के बारे में जिसे इंसान ने, है ना, सभ्यता और संस्कृति को अपनाया है, सीखा है। क्लियर है मेरे भाई? तो अच्छे से आपको इतना पता लग गया होगा, टेंशन मत लो, है ना। याद कराता हुआ चलूंगा। आगे देख लो, अगला 3 लाइन क्या बोलते हैं। बेसिकली 100 वर्ड में आपको 80 वर्ड में लिखना होता है समरी, कम से कम 100 वर्ड में, उतना ही मैं तैयार करता हूँ, है ना। ही से दैट मैन हैज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज विच डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल, द इन्वेंशन एंड एग्रीकल्चर गेव स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ। यानी कि उनका कहना है कि मनुष्य में बौद्धिक और नैतिक गुण होते हैं, इंटेलेक्चुअल मोरल क्वालिटीज़, है ना, और है ना, क्या होते हैं? बौद्धिक एंड नैतिक गुण होते हैं जो मनुष्य को जानवरों से अलग करते हैं मेरे भाई। एक इंसान में एक जो गुण होता है तभी तो जानवर से वो अलग होगा ना इंसान, वरना जानवर और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा, तो अलग बनाता है। कृषि का आविष्कार ने जीवन को स्थिरता प्रदान कर दी है। जब से इंसान खेती करने लगा तब से वो बिल्कुल स्थिर हो गया। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं, द इन्वेंशन एग्रीकल्चर, जब से उसने कृषि का आविष्कार किया टू गिव स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, तब से उसके जीवन में मेरे भाई एक स्थिरता आ गई, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले लाइन के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। इट इज सिविलाइजेशन विच गेव आइडियाज टू लीव अ फैमिली, यानी कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो हमारी सभ्यता है, उसने दिया है, आइडिया दिया रहने के लिए एक परिवार में, ठीक है। सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली, सभ्यता हमें सिखाता है कि हमें कैसे एक दोस्त की तरह रहना है, मित्र की तरह रहना है, टुवर्ड वन अनदर, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ भी। हिंदी में भी वही देख लो, यह सभ्यता भी हमें जिसके परिवार में रहने का विचार दिया है, यानी सिखाया है, और हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाया है, यानी कि मित्रता बना के रखना सिखाया है। अच्छे से याद हो गया? एक बार और सुन लो। इट इज सिविलाइजेशन विच गेव आइडियल्स टू लिव अ फॉर्म फैमिली, सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। देखो मेरे साथ बने रहोगे, पूरा इंग्लिश यूं ही ख़त्म कर दूंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल मजाक से हट के, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा और आप बोलोगे कि हाँ कोई तो मिला भाई जो सीरियस है लेकर आपके पढ़ाई को, है ना। पैसे बनाने में नहीं चूर है, 5 मिनट 4 मिनट के वीडियोस देता है और हमारा सिलेबस खत्म करा रहा है। चलो देखो ध्यान से, दिस आइडियाज हेल्प अ लॉट टू बिकम अ मोर सिविलाइज्ड एंड कल्चर। जो हमारे पास आइडिया दिया गया है मेरे भाई वो बहुत हेल्पफुल है, अ लॉट बिकम मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है, हमें बना रहा है सिविलाइज्ड एंड कल्चरल। इट इज़ दिस आइडियाज विच मेड अस ट्रू ह्यूमन बींग्स, यानी एक सच्चा इंसान बनाने में मदद कर रहा है। कैसे? इस प्रकार इन विचारों ने लोगों को अधिक सभ्य बना दिया, संस्कृति से बनने रहने का सहायता प्रदान करा दिया, और जिन्होंने हमें सच्चा इंसान भी बनाया। तो वहीं करा, इट इज़ दिस आइडियाज विच मेड, यानी इंसान को बनाया, अस भी, है ना, ह्यूमन बींग्स, यानी एक सच्चा ट्रू ह्यूमन बींग्स बनाया।
तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन भी याद हो गया होगा। टोटल 4 पैराग्राफ में मैंने तैयार किया था इसे, और चारों पैराग्राफ बेहतर तरीके से समझाया। अगर नहीं याद हुआ पीछे जाओ वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड में डाल के फिर से देख लो। इंग्लिश बेहतर तरीके से बताऊंगा, अभी याद हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान से देखना है। पहला सवाल कह रहा है, हैज सिविलाइजेशन टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अनदर। क्या हमें एक दूसरे के यानी कि हमारे झुंड के अलावा हमें दूसरे लोगों से मित्रता बना के रखनी चाहिए? सवाल यह कह रहा है। हिंदी में भी लिखा गया, क्या सभ्यता ने हमें अधिक मित्रता रहना सिखाया है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कह रहा है नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिविलाइजेशन हैज़ टॉक्ड अस टू बी मोर फ्रेंडली, यानी कि जो सभ्यता है हमारा वो कहता है कि हमें ज़्यादा तरह से क्या रहना चाहिए, एक दोस्त की तरह, एक मित्रता बनाकर रखनी चाहिए टुवर्ड वन अनदर विद इन द हार्ट्स। यानी कि जो लोग बाहरी लोग भी हैं, मान लो जो हमारा समूह है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सभी के प्रति भी हमें मित्रता बना के रखनी चाहिए। तो सभ्यता हमें यही सिखाता है, सिर्फ अपनों से नहीं दूसरे से भी है ना, मतलब दूसरे लोगों से भी हमें मित्रता बना के रखनी होगी। अगला सवाल, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हार्ट्स। यानी कह रहे क्या हमारे बाहर के लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, यानी हमारे समूह के अलावा बाहर के जो भी लोग हैं उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, देखने का नज़रिया कैसा है। कर आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड ऑफ आवर हार्ट्स, यानी हमारे झुंड के बाहर के लोगों के लिए इज़ द फेरोसिस ऑफ दोज ऑफ एनी एनिमल्स, यानी कि हमारे लोगों के बाहर के लोगों के प्रति हमारा जो रवैया है किसी भी जानवर की तरह क्रूर है। यानी कि हम लोग अपने आप को केवल चिन्हते हैं, अपने समूह को चिन्हते हैं, जो हमारे लोग हैं। बाहर के लोगों को हम लोग क्रूर की तरह व्यवहार करते हैं, एक जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा हमें नहीं करना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद कर लोगे और याद भी हो जाएगा। व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हब्स, तो आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हब इज अ फ्रोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल्स। बस इतना याद रखना है कि हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल क्रूर होता है, जानवर की तरह होता है। क्लियर? अगला सवाल है, देखो ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, 5 क्वेश्चन मतलब 3 से 4 मिनट। अगला सवाल, व्हाट आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज, यानी 2 ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि विचारों की 2 व्यापक श्रेणियाँ कौन सी हैं, यानी कि 2 श्रेणियाँ कौन सी हैं जिन्होंने मानव जाति की मदद की है ना। चैप्टर क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति का मदद किया। ठीक है, तो कह रहा है कि द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी 2 तरीके से हम इंसान की मदद कर सकते हैं, आर दोज दैट कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक्स एंड दोज दैट आर कंट्रीब्यूटेड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स। यानी कि विचारों की 2 व्यापक श्रेणियाँ जिन्होंने मानव जाति की मदद की है, जिन्होंने ज्ञान तकनीक में योगदान दिया है मेरे भाई, योगदान नहीं योगदान, ठीक है, और वे जो नैतिकता और राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ सब कह रहा है ज्ञान दिया है, टेक्निक्स दिया है, एक तकनीकी दिया है, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स, जिन्होंने राजनीति से संबंधित नैतिकता को बना के रखा है। तो इस तरह से आप टोटल आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो बेहतर तरीके से। समझाने के लिए मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है। वैसे मैं केवल इंग्लिश का हिंदी बता सकता था, बता भी देता, लेकिन आप सब स्क्रीनशॉट लेते हो और बोलते हो कि स्क्रीनशॉट हम लोग लेते हैं तो हम लोग को बाद में समझना होता है, तो भाई इस तरह से लियो, है ना, आपके लिए तैयार किया गया है। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट्स, यानी क्या भाषा ने मानव के विकास में भूमिका निभाई है? क्या हमारा जो लैंग्वेज है, भाषा है, क्या मानव के लिए हेल्पफुल हुआ है, मददगार हुआ है, एक अहम भूमिका निभाया है? तो आंसर सुन लो, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सत्य है। डैट लैंग्वेज प्लेड अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ये जो भाषा है ना हमारे विकास में बहुत योगदान किया है, मानव के विकास में बहुत योगदान किया है। इट इनेबल टू अस ट्रांसफर टू द नॉलेज, क्योंकि ज्ञान को बांटना, एक दूसरे तक पहुंचाना, एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, यानी खोज करना, है ना, नई चीज़ें का निर्माण करना, जनरेशन टू बी नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्ञान बढ़ाना, पीढ़ी को अपने बढ़ाना, है ना, स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना। देखो सबका हिंदी अच्छे से बता दिया, हिंदी में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही है कि भाषा ने मानव विकास की भूमिका को निभाया है। यह हमें खोज और आविष्कार के ज्ञान को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये सारी चीज़ें जो ढूंढने की है, इन्वेंट करने की, इन्वेंट मतलब होता है नया नया चीज़ बनाना, डिस्कवरी मतलब कोई चीज़ गुप्त है उसे खोजना, तो ये सारी चीज़ मेरे भाई हमारा जो है वो हमें सिखाता है। तो मानव विकास में भाषा जो है हमारा वो बहुत मदद किया है, समझ गए?
बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट सवाल ही है आपका। और सवाल कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग, यानी कि तुम अपनी मातृभाषा में कितने लैंग्वेज जानते हो। हैज़ इट हेल्पफुल टू यू एनीवे, यानी कोई भी रास्ते से, कोई भी तरीके से क्या तुम उसे बता सकते हो, क्या आप इसे एक तरह से मदद में ले सकते हो। कह रहा है कि आप अपनी मातृभाषा के अलावा कितनी भाषाएं जानते हैं, आप इसे आपको किसी तरह से मदद मिली है, यानी कि आपको किस तरह से मदद मिली है। तो आप मदर टंग जानते हो, मातृभाषा जानते हो, लेकिन उसके अलावा भी आप तो कोई भाषा जानते हो जिससे आपको मदद मिली होगी। तो आंसर देख लो बेहतर तरीके से। करेक्ट, आई नो द 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ। चैप्टर के आधार पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश, बंगला एंड उर्दू, यानी कि इंग्लिश में और बंगला में और उर्दू में 3 लैंग्वेजेस जानता हूँ, और पार्ट फ्रॉम माई मदर टंग, और ये एक मदर टंग के अलावा भी है ना। मदर टंग तो मुझे पता है, उसके अलावा भी ऑफ द कॉज इट्स हेल्प मी टू मेक अ गुड रिलेशन विथ अदर, और ये भाषा मुझे बहुत मदद किया है एक दूसरे के साथ संबंध को बनाने में। क्लियर है मेरे भाई। चलो ये जो समरी था ये मैंने पहले ही करा दिया था। इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है और ना पूछता है। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, बुक से 21-22 चैप्टर पढ़ोगे, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो। बर्टन रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ मिला था ना। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कहा कि बर्टन रसल को नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 में। कब मिला था मेरे भाई? 1950 में। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर ही ना मिला था। हाँ बिल्कुल सही है। चलो एक ही क्या तो आंसर आपको याद हो गया बेहतर तरीके से। इसी तरह से बेहतर तरीके से कराऊंगा। हर चैप्टर लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव का सीरीज बना दिया है। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का टोटल लाइन बाय लाइन चैप्टर कर सकते हो। बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीसेस। अरे प्रोज पीसेस के तो ये लेखक थे बर्ट्रैंड रसल। तो ये जो प्रोज पीसेस है वो कौन सा चैप्टर है? अरे आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो? आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो ये हमारा एक प्रोज पीसेस है, याद रख लेना। ये क्या है? प्रोज पीसेस है, ठीक है। तो इसके लेखक, इसके ऑथर थे बर्ट्रैंड रसल। तो क्वेश्चन जब घुमाएगा तो आपको नहीं घूमना है भाई, नहीं घूमोगे ना, आराम से बनाना है तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल भी सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम तरीके से आपको करना है, घबराना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता, चैप्टर वाइज कर लोगे ना, सारा इंपॉर्टेंट का खेला खत्म कर दोगे तुम, कोई भी बना दोगे। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग विभिन्न प्रकार के आनंद लेते हैं। वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट यानी अलग अलग तरह के एंजॉयमेंट लेते हैं। किसके कारण ले पाते हैं भाई? किसके कारण? ड्यू टू यानी किसके कारण ले पाते हैं? बताओ। आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि के कारण। आवर रिचेस, हमारी अमीरी के कारण। आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी जो शारीरिक मजबूती है उसके कारण। या एंट यानी कि कोई भी नहीं। तो हम लोग जो आनंद लेते हैं मेरे भाई, आवर इंटेलिजेंस, हम जितना ज़्यादा बुद्धिमान रहेंगे, जितना ज़्यादा तेज रहेंगे, उसके आधार हम अपने लाइफ में इंजॉयमेंट लेंगे, हर काम बिल्कुल मस्त तरीके से करेंगे। तो इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, भी याद रखना, कुछ भी अपना मत डालना मेरे प्यारे साथी, ठीक ना। अगला देख लो, वी आर मोर फ्रेंडली, हमें ना एक दोस्त की तरह रहना चाहिए। विथ इन द हर्ड यानी कि अपने झुंड के प्रति, केवल अपने समुदाय के प्रति। आउटसाइड द हर्ड यानी कि बाहर लोगों के प्रति भी, अपने परिवार से हट के भी। और या एवरीवेयर या हर जगह, हर इंसान से। या नाउ वेयर या कहीं भी नहीं, है ना। तो बता दो इसका आंसर 4 है ना। चलो 4 का आंसर बहुत बढ़िया। विथ इन द हार्ट चैप्टर में कहा गया है कि हम लोग अपने परिवार से, मतलब हम लोग अपने झुंड से प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर में बताया जा रहा था कि हमें और करना चाहिए, बाहर के लोगों से प्यार, है ना। चलो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है 5 नंबर का, ध्यान से। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प मेकिंग मैनकाइंड वाज। आफ्टर लैंग्वेज, एक भाषा के बाद की बात कर रहा है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। यानी भाषा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है मानव जाति की मददगार की है, यानी मैनकाइंड वाज, वो कौन सी चीज़ है? गोल्ड, सिल्वर, फायर या एंटी? चलो बताओ फटाक से। अरे आग है मेरे भाई, इंसान ने आग खोजा, रोशनी खोजा, खाना बनाना वहाँ से सीखा,
अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा, रात में आग जलाकर रहना सीखा, जो हमारे पूर्वज लोग थे बहुत ज़्यादा पहले बोलते हैं ना कि जानवर जैसी प्रजाति थी हम लोगों की। तो इंसान ने अब भाषा के बाद क्या ही खोजा था मेरे भाई, लैंग्वेज के बाद क्या ही खोजा, यानी बोलने के बाद आग खोजा था, है ना। क्लियर है, तो ये याद हो गया होगा। मेरे साथ बने रहो, इंग्लिश स्मूथ कर दूंगा, बोल ही रहा हूँ। द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, यानी कि पालतू जानवर को वश में करने से क्या जीवन संवर जाता है। मान लो पहले लोग तो ऐसे ही रहते थे ना, वन में कहीं भी, तो बोले पालतू जानवर को जब हम संवार लिए तो क्या हमारी जीवन जो है संवर गई, पालतू जानवर को वश में करने से, जो हम पालते हैं जानवर वगैरह। प्लेजेंटर क्या हो जाएगा, प्लीजेंटर इसके अंदर होगा, ये मतलब आंसर होगा, अच्छे से याद कर लेना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 7 नंबर का। मैं जो भी वीडियोस कराता हूँ दोबारा अगर देख लिए ना, है ना, स्पीड को बढ़ा के एक बार देख लो, फिर स्पीड को मेंटेन में करके कितना तेज समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग कर लो। आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वाज बीन रिटन बाई, अरे इसे किसने लिखा है, हैज़ बीन रिटन बाई, तो इसे लिखा है बर्ट्रैंड रसेल ने। किसने, बर्ट्रैंड रसेल ने आपके 5 चैप्टर को लिखा है। बर्ट्रैंड रसेल ने आइडियल्स दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखा है ना। अगला, बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, हमने आपको बताया था ना मृत्यु, है ना। चलो बताओ कब, 1950 में। क्लियर है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम बात करें, है ना। इसमें गलती दिया है क्या, डाइड पूछ रहा है, तो 1950 नहीं 1970 होगा ना। 72 में जन्म हुआ था, 70 में मृत्यु हो गया था। क्लियर है ना। तो 8 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा मेरे भाई। अरे 1950 में तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, है ना, तो कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं। तो 1950 में लिटरेचर के लिए, मतलब लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। हम होता है भाई, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जल्दी वीडियोस ख़त्म कर दूँ, है ना। देखो, रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर, है ना, किस चीज़ के नोबेल प्राइज़ मिला था भाई, लिटरेचर में मिला था। यही क्वेश्चन हम लोगों ने करा, तो हर क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से करेंगे। 10 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि द मोस्ट इंडिविजुअल रिपीट इन विच आइडियल्स डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि सबसे अधिकांश दोहराव जिसमें विचारों ने मदद की हमारी, वो क्या थी मेरे भाई, विचारों ने मदद की है नंबर में, है ना। चलो नंबर, है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इसमें थोड़े थोड़े टफ आपको लगेंगे, बट आप सुनोगे 2-3 बार तो टफ कुछ भी नहीं है। सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्रिमली वाज, यानी कि होमोसेपियंस के लिए जीवन रक्षा मुख्यतः क्या थी। होमोसेपियंस के लिए जीवन रक्षा मुख्यतः क्या थी, एक प्रॉब्लम, एक समस्या थी कि जीवन को कैसे रक्षा, मतलब अपने जीवन की रक्षा कैसे करनी है होमोसेपियंस के लिए। होमोसेपियंस यार मानव को ही कहा जाता था पहले। होमोसेपियंस मतलब बंदर की प्रजाति वाली जो हमारी पहले थी ना, वही होमोसेपियंस। चलो, बर्ड डाई ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्या में भूख से मर रही थी, है ना मेरे भाई। जो पक्षी लोग थी वो बहुत बड़ी संख्या में भूख से मर रही थी, ठीक है। तो मर रही थी डूरिंग विंटर, कब, विंटर के समय, है ना। समर माने गर्मी, विंटर माने ठंडा, तो ठंडा दिनों के दौरान जो पक्षियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मर रही थी, कब, विंटर में। डूरिंग समर बर्ड, यहाँ कह रहा है कि समर सीजन के अनुसार जो है ना, जब समर सीजन चल रहा था तो उस समय पक्षियाँ क्या हो रही थी। 30 नंबर का आंसर, फॉरगेट दिस कास्टर फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा, कास्टर रोफ, सॉरी मेरे भाई, फॉरगेट दिस कैस्टर रोफ। क्लियर है। तो इंग्लिश में भी कुछ याद करना सीखो, क्योंकि जब आप इंग्लिश में नहीं याद करोगे तो एग्ज़ाम में हिंदी तो देगा नहीं, और उतना आपको याद रहेगा नहीं हिंदी बताऊंगा तो ऐसे वैसे कुछ वर्ड होते हैं जिससे आपको इंग्लिश में याद करना ही पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है भाई, है ना। एवरी ह्यूमन डेथ बाई स्टारवेशन इज़ प्रीसीडेड बाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी कि भूख से होने वाली प्रत्येक मानव मृत्यु से पहले एक लंबी अवधि होती है। यानी कि भूख से होने वाली मृत्यु जो होती है ना इंसान की, एक बहुत ही लंबी अवधि होती है। लगता है कि भाई कितने दिन से भूखे हो तो इंसान मरता है किस चीज़ के, दुख के कारण, चिंता के कारण, या हैप्पीनेस, खुशी के कारण, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आप बता दो। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, हैप्पीनेस, खुशी। कह रहा है कि भूख से होने वाली प्रत्येक मानव की मृत्यु से पहले एक लंबी अवधि होती है जो कि खुशी वाली होती है ना। और अगला सवाल है तुम्हारा 15 नंबर का, ह्यूमन बीइंग सफ़र मोर ड्यू टू देयर, यानी कि इंसान अपने को ज़्यादा कष्ट देता है। इंसान अपने को ज़्यादा कष्ट देता है इंटेलिजेंस के कारण, है ना, मतलब कि तेज के कारण। इंटेलिजेंस इंसान में नहीं है
तो भाई अपने आप को कष्ट देगा ही। और एक इंसान में इंटेलिजेंस है, पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो जब इंटेलिजेंस है तो वो अपने आप को मैनेज करके रखेगा। एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, एनिमल जानवर लोग कहाँ से संतुष्टि प्राप्त करते थे, प्लेजर प्राप्त करते थे मेरे भाई, बता दो। तो प्लेजर इनमें से म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नहीं यार इन सब को जानवर से क्या मतलब है, तो नॉन ऑफ दिस फुटबॉल से, साइंस ले, विज्ञान और गाना से जानवर को क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये कहीं से भी इंजॉय नहीं ले रहे थे। बर्टन रसल हैज़ रिटन द लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को बर्टन रसल ने लिखा है। ये तो आसान सा सवाल आ गया तुम्हारे पास, आसान सा सवाल आ गया आपके पास। और अगला सवाल है 18 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। बर्टन रसल वॉज अ फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि बर्टन रसल फिलोसोफर तो थे, लेकिन उसके साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? मैथमेटिशियन, है ना। अगला सवाल जो कि 19 नंबर का सवाल है, द इन्वेंशन ऑफ वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवरों के लिए ना बहुत ज़्यादा खास था किस चीज़ का इन्वेंशन मेरे भाई, कार, फायर या एग्रीकल्चर। तो ये तो सवाल बता दोगे, है ना, एग्रीकल्चर, खेती, है ना। चलो बहुत बढ़िया, खेती होगा, है ना। चलो अगला सवाल देख लो, अगला सवाल है 20 नंबर का। सिविलाइजेशन टॉक्ड, यानी सभ्यता हमें सिखाया, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया? टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर, यानी हम एक दूसरे के प्रति मित्रता बना के रखनी होगी। टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर मतलब कि हमारे झुंड के बाहर भी, हमारे परिवार के बाहर भी, हमारे समुदाय के बाहर भी हमें दोस्ताना बना के रखना होगा। मोर फ्रेंडली यानी कि एक मित्रता की जैसा व्यवहार करना होगा। अगला सवाल आपका बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स was also a commentator of a large variety of topics, यानी विभिन्न विषयों पर एक टिप्पणीकार भी थे। यानी वो कौन इंसान थे जो अलग अलग बातों पे टिप्पणीकार यानी कि बातें रखा करते थे, उस पर प्रसंग छेड़ दिया करते थे, बात छेड़ दिया करते थे, टिप्पणी निकालते थे, यानी बात पे बात निकाल के क्वेश्चन निकालना, तो बर्टन रसल ही थे, है ना। अलग अलग विषयों पर टिप्पणीकरण करते रहते थे। और अगला सवाल है मेरे भाई 22 नंबर का, इन द लास्ट स्टॉप वॉज नेवर टेकन, यानी कि आखिरी पड़ाव कभी नहीं लिया गया, किस चीज़ में से, बताओ कहाँ से? तो आखिरी पड़ाव कहीं नहीं लिया गया था, चाइना में, है ना। चलो, तो इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, यानी कि चाइना में आखिरी पड़ाव नहीं लिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल का आंसर आपको पता होगा। एक और सवाल है ना, एक और सवाल है शायद, है ना, देख लेते हैं। चलो एक और सवाल है आपका 23 नंबर, करेक्ट वुड नॉट हेल्प टू द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फास्ट ऑन द बुक अ ब्लड ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि जब तक उसे बच्चों के खून पर, है ना, दावत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वह मकई को बढ़ने में मदद नहीं करेगा। वो था मोलॉज। क्या था? मोलॉज। देखो एक एक ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से कराया, एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है बेहतर तरीके से। अब कुछ लोगों को डाउट होता है, मेरा ऐप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश से रिलेटिव कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पसंद हो तो भाई यू हैव टू इनरोल दिस ऐप, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी बट डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है ना। सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और कुछ भी नहीं, जुड़े रहो। यहाँ भी टोटल यूट्यूब पे कंप्लीट करा दूंगा भाई पूरा का पूरा सिलेबस। सो बेस्ट ऑफ लक।